एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लॉगरिथमिक फॉर्म में हम कैसे शिफ्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म को। तो अगर हमें कभी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह से कोई नंबर दिया गया हो, बी की पावर लेट्स सपोज वाई हो विच इज़ और इसका रिजल्ट एक्स हो, यहाँ पर ये याद रखना आपने, ये बेस है, ये इसका एक्सपोनेंट है वाई, और एक्स क्या है, रिजल्ट। ये बी बेस है, वाई एक्सपोनेंट है और एक्स रिजल्ट है। तो जब कभी भी हम इस बी को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो उधर जाके लॉग की बेस बन जाता है, वाई यहाँ पर ही लिखा जाएगा, बी उधर जाके लॉग की बेस बन जाता है और एक्स के ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो ये दोनों जो है वो इक्विवेलेंट हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल से समझें तो अगर हमारे पास कोई भी एक नंबर हो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो अगर हम इसको लॉग की फॉर्म में लिखें तो 3 इज इक्वल टू, ये 2 इधर बेस है ना, तो वहाँ पर जाके लॉग की बेस बन जाएगी, log 2 और 8 के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि 3 एक्सपोनेंट है, 2 बेस है और 8 रिजल्ट है। तो इस तरह से हम जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में शिफ्ट करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सारे क्वेश्चन जो है ना वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, ठीक है। अब हमने इसको लॉगरिथम फॉर्म में शिफ्ट करना है। फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं जिसमें हमें दिया हुआ है 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। अब जब यहाँ से ये 10 क्या है, बेस है, 3 एक्सपोनेंट है और 1000 रिजल्ट है। तो जब ये 10 बेस उस तरफ जाएगी तो वो लॉग की बेस बन जाएगी, तो 3 इज इक्वल टू log 10, और ये इस नंबर के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। ये इसका रिजल्ट होगा, इसको इस तरफ लिख लें और इसको इस तरफ लिख लें। इसका सेकंड पार्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमें 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256 दिया हुआ है। तो यहाँ से जब 2 एज अ बेस उस तरफ जाएगा तो ये लॉग की बेस बन जाएगा, इस तरफ 8 लिख लेंगे, ये उधर जाकर log 2 हो गया और ये अप्लाई हो जाएगा 256 के ऊपर। तो ये इसका रिज़ल्ट होगा, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में देखें तो यहाँ पर हमें 3 की पावर -3 दिया हुआ है विच इज़ इक्वल टू 1/27। अगेन यहाँ पर 3 बेस उस तरफ जाएगा तो लॉग की बेस बन जाएगा, -3 पावर यहाँ पर लिखा जाएगा, ये वाला 3 जो है ये इधर आकर लॉग की बेस बन गया और 1/27 के ऊपर अप्लाई हो गया, ठीक है जी। तो इस तरह लिखें या इस तरह, ये दोनों सही हैं। पार्ट नंबर 4 है 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 400। अगेन यहाँ पर 20 बेस है, उस तरफ जाकर लॉग की बेस बन जाएगी, log 20 और 400 के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू log 20 400। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। पार्ट नंबर 5 में हमें अगेन 16 की पावर -1/4 इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, -1/4 इधर ही रहेगा, 16 यहाँ पर बेस है तो उधर जाकर लॉग की बेस बन जाएगी और 1/2 के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। पार्ट 6 में 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121। 11 इधर बेस है, उधर जाकर लॉग की बेस बन जाएगा, 2 यहाँ पर लिखा जाएगा, लॉग बेस 11 और अप्लाई हो जाएगा 121 के ऊपर। तो ये इसका आंसर होगा लॉगरिथमिक फॉर्म। पार्ट 7 में p इज इक्वल टू क्यू की पावर r है। तो अब यहाँ पर ये q बेस है, r एक्सपोनेंट है, ठीक है, ये पावर है, तो r इधर ही रहेगा, ये q उधर जाके log की बेस बन जाएगा, log q, और p के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। लास्ट पार्ट है 32 की पावर है -1/5 इज इक्वल टू 1/2। अब ये 32 यहाँ पर बेस है तो उधर जाके ये log की बेस बन जाएगी, तो -1/5 इधर ही रहेगा, 32 उधर जाकर log की बेस हो जाएगी 32 और 1/2 के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।